कहानी की शुरुआत में हम दो औरतों को देखते हैं। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये दोनों अपनी हर जिंदगी की बात एक दूसरे से शेयर करती हैं। इनमें एक का नाम लिली और दूसरी का नाम रोज है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत समुद्र के किनारे एक शांत जगह पर रहती हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, पर कुछ साल पहले लिली के पति की मौत हो गई थी और अब वो अपने बेटे, जिसका नाम यान है, उसके साथ रहती है। रोज का घर लिली के घर के बिल्कुल पास होता है। वो अपने पति और बेटे के साथ रहती है। उसके बेटे का नाम टॉम है। टॉम और यान साथ में खेलते हुए बड़े हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे को भाई जैसा मानते हैं। दोनों लड़कों की उम्र अब 20 साल हो चुकी है और वो सभी आपस में घुले मिले रहते हैं। रोज और लिली अपने बेटों के साथ समुद्र किनारे जाती है, जहाँ दोनों लड़के सर्फिंग करते हैं और दोनों औरतें वहाँ धूप सेकती हैं। इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। जैसा रिश्ता लिली और रोज का था, वैसा ही रिश्ता टॉम और यान का भी है। एक दिन लिली अपने बेटे यान के साथ रोज के घर में जाती है, जहाँ रोज का बेटा टॉम भी होता है। वह लोग रोज और लिली के बचपन की तस्वीरें देखकर बात कर रहे होते हैं। तब यान को अपने पिता की याद आ जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस वजह से वो उदास हो जाता है, लेकिन लिली उसे सहारा देती है। इसी दौरान रोज का पति आ जाता है। लिली उससे मिलने के बाद घर लौट आती है, जबकि यान वहीं रुक जाता है। रोज का पति रोज से अकेले में कहता है कि मुझे सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर की नौकरी मिली है, इसलिए हमें सिडनी शिफ्ट होना होगा। लेकिन रोज इस फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है और वो किसी अनजान शहर में नहीं जाना चाहती। लेकिन वो अपने पति की खुशी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन रोज का पति सिडनी चला जाता है। तब लिली और रोज अपने बेटे के साथ बीच पर जाती है और वहाँ समय बिताती है। शाम को वो लोग रोज के घर में पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। टॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उल्टी करने लगता है, इसलिए यान उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है और उसकी माँ लिली घर लौट आती है। आधी रात को जब रोज बाथरूम करने के लिए उठती है, तब वो देखती है कि यान अभी तक सोया नहीं है। वो उससे पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए यान? यान कुछ नहीं कहता। वह पहले से ही रोज को अजीब नजरों से देखता है। वह रोज के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही टॉम, जो अपने कमरे में नशे की हालत में सो रहा था, उसकी आंख खुल जाती है। जब वो फ्रिज से ड्रिंक निकालने के लिए जाता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ रोज कम कपड़ों में यान के साथ कमरे से बाहर निकल रही है। यह देखकर टॉम हैरान रह जाता है। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। टॉम इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। अगले दिन टॉम यान से बदला लेने के लिए यान की माँ के घर जाता है। वो लिली से कहता है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं अपने पिता के साथ सिडनी चला जाऊंगा। लिली कहती है, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। इसी दौरान टॉम लिली को किस कर लेता है। लिली उसे तुरंत रोक देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। टॉम उससे माफी मांगता है और बताता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को यान के कमरे से कम कपड़ों में निकलते हुए देखा था। यह सुनकर लिली को विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि टॉम झूठ बोल रहा है। लिली पूरा दिन इसी बारे में सोचती रहती है। उसे यकीन नहीं होता रोज यान के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। रात में टॉम लिली के घर आता है और कहता है कि क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मैं वहाँ नहीं रुकना चाहता जहाँ पर यह सब हो रहा हो। यान टॉम के घर में होता है, इसलिए लिली उसे रुकने की इजाजत दे देती है। रात में जब लिली सो रही होती है, तो टॉम उसके कमरे में आकर उसके बगल में लेट जाता है। सुबह जब टॉम उठता है, तो वो बिस्तर पर लेटी लिली को छूने की कोशिश करता है। टॉम बदले की भावना और अपनी भावनाओं में बहकर यह सब कर रहा होता है। लिली, जो अपने पति की मौत के बाद से बहुत अकेली है, उसके अंदर भावनाएं जागने लगती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और टॉम को किस करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब टॉम अपने घर लौटता है, तो रोज उसे पूछती है, आखिर तुम कल रात कहाँ थे? इस पर टॉम गुस्से में कहता है, जो तुम यान के साथ कर रही थी, वही मैं लिली के साथ कर रहा था। यह सुनकर रोज गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ बहुत गलत है, इसलिए वो लिली के ऑफिस में जाती है और उससे बात करती है। रोज और लिली अपने बेटों के बारे में बात करती है और मानती है कि उन्होंने जो कुछ किया वह सब गलत था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। वो मानती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्होंने अपनी हदें पार की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। घर लौटने के बाद लिली यान से कहती है कि मैंने रोज से बात की, अब तुम्हें उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन यान कहता है, मुझे रोज से प्यार हो गया है। यह सुनकर लिली चौंक जाती है। यहाँ से यान रोज के घर पहुँचता है। रोज किचन में काम कर रही होती है, तो यान से कहती है कि मुझे अब यह रिश्ता नहीं रखना, तुम्हें यह सब कुछ भूल जाना चाहिए। लेकिन यान चुपचाप खड़ा रहता है। रोज उसके पास आती है, तब यान उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज पीछे हट जाती है। गुस्से में यान स्टोर रूम में चला जाता है। रोज भी उसके पीछे चली जाती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन यान उसे किस कर लेता है। रोज खुद को रोक नहीं पाती और दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ चुके थे और अब एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उधर लिली और टॉम भी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लिली और रोज एक दूसरे से बात कर रही होती है। रोज बताती है कि यान के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर पा रही है और उसे लगता है कि यह रिश्ते से वह बहुत खुश है। तब लिली भी बताती है कि वो टॉम से अलग नहीं हो पाई और वह दोनों
दोनों अब भी साथ है। लिली आगे कहती है कि शायद टॉम और यान जल्द ही उनसे बोर हो जाएंगे और उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन तब तक उन्हें इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। रोज भी उसकी बात मान लेती है। दोनों को अपने रिश्ते पर शर्मिंदगी महसूस होती है, पर एक गहरा प्यार और आकर्षण भी महसूस होता है। रोज, यान और लिली टॉम की जोड़ी समुद्र के किनारे वक्त बिताते हैं। वो खुश रहते हैं। अब उन्हें यह सब गलत नहीं बल्कि नेचुरल लगता है, लेकिन फिर भी वह इसे सबसे छुपा कर रखते हैं। फिर एक दिन रोज का पति सिडनी से लौटता है और वो रोज से कहता है कि वह सब कुछ सेट कर चुका है, अब उन्हें सिडनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज और टॉम वहाँ नहीं जाना चाहते, जिससे उसका पति नाराज होकर सिडनी चला जाता है। रोज, लिली अपने रिश्ते को जारी रखते हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। यान अपनी माँ के साथ यार्ड कंपनी में काम करता है। वहीं रोज का तलाक हो गया होता है और उसका एक्स हस्बैंड दूसरी शादी करके सिडनी में बस गया है। वही इन चारों का रिश्ता अब भी चलता आ रहा है। एक दिन रोज के एक्स हस्बैंड टॉम को सिडनी बुलाते हैं, जहाँ वो थिएटर की प्रैक्टिस कर सकता है। टॉम यान को बताता है कि वह जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि लिली इसे समझ पाएगी या नहीं, जिस पर यान कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। और फिर टॉम सिडनी चला जाता है। वहाँ अपने पिता की नई पत्नी से मिलता है और उनके घर में रुकता है और टॉम की मुलाकात थिएटर में एक लड़की से होती है, जिससे उसकी दोस्ती होती है। फिर डेटिंग शुरू हो जाती है। टॉम लिली को फोन करता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। टॉम उसे उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उसे डेट कर रहा है। लड़की की बात सुनकर लिली को थोड़ी जलन महसूस होती है। इधर रोज और यान का रिश्ता ठीक चल रहा होता है, लेकिन लिली टॉम को मिस कर रही होती है। उसे लगता है कि टॉम उसे छोड़ देगा क्योंकि वह उम्र दराज हो रही है। इधर टॉम उस लड़की के साथ रिश्ते में खुश होता है और उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। एक दिन लिली के पास टॉम आता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाती है। रात में सभी डिनर करते हैं और टॉम अपने थिएटर की बात करता है। तभी टेलीफोन बजता है और टॉम डिनर टेबल से उठकर लड़की से बात करने लगता है, जिसे सुनकर लिली समझ जाती है कि वह अब किसी और के साथ रिश्ते में है। यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन रोज के घर में उसका एक्स हस्बैंड उस लड़की को अपने साथ लेकर आता है। वह कहता है कि आज टॉम का बर्थडे है, इसलिए मैं इसे सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। रात में रोज के घर टॉम की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वही लिली टॉम को उसके गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते हुए देखती है। यह देख कर उसे बहुत दुख होता है। जब टॉम उसे देखता है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिली से मिलवाता है। फिर टॉम लिली से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड होटल में रुकी है, मैं उसे छोड़ कर आता हूँ। लेकिन लिली नहीं चाहती थी कि टॉम उसे छोड़ कर जाए। फिर भी टॉम उसकी बात नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड को होटल के बाहर छोड़ देता है। गर्लफ्रेंड कहती है, क्या तुम अपना बर्थडे सरप्राइज नहीं लोगे? यह सुनकर टॉम उसके साथ होटल चला जाता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो जाते हैं। अगले दिन लिली बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो टॉम को खुद से दूर नहीं देखना चाहती। रोज उसे समझाती है कि एक ना एक दिन वह हमें छोड़ने ही वाले हैं। वो कहती है कि हमें अपने रिश्ते को अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद लिली और रोज टॉम और यान से कहती है, हमें यह रिश्ता अब खत्म कर देना चाहिए। यह सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है। वह रोज से अलग नहीं होना चाहता। वो इस सब का जिम्मेदार टॉम को मानता है। टॉम लिली से माफी मांगता है। लिली कहती है, यह तो होना ही था। लिली और रोज दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर चुके होते हैं, लेकिन दिल से अलग नहीं होना चाहते। कुछ महीने बाद टॉम की गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है। शादी में यान और लिली भी शामिल होते हैं, पर लिली यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर लौट आती है। यान की मुलाकात वहीं पर एक लड़की से होती है और जल्दी ही वो दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, पर रोज दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। रोज ने यान से रिश्ता तोड़ा था, इसका बदला लेने के लिए वो उस लड़की के साथ होटल के कमरे में शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो असल में रोज से प्यार करता है, तब वो रात में उसके घर आता है। वो रोज से दरवाजा खोलने की भीख मांगता है, पर रोज उसे मना कर देती है। वह अपने कमरे में चुपचाप रोती है। यह दोनों अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे, पर मजबूरी में अलग हो रहे थे। जब रोज दरवाजा नहीं खोलती तब यान गुस्से में सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। लिली उसे अस्पताल ले जाती है। रोज यान से मिलने अस्पताल में आती है, लेकिन यान उससे नाराज होता है और मिलने से इनकार कर देता है। तभी अस्पताल में वही लड़की मिलने आती है जिसे वह टॉम की शादी वाले दिन मिला था। वह लड़की यान को ठीक होने में मदद करने लगती है और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद यान ठीक होकर घर लौट आता है। उसे मिलने टॉम आता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब टॉम यान से उस लड़की के बारे में पूछता है। इस पर यान कहता है कि वह लड़की अच्छी है, लेकिन मुझे उसके साथ कोई फीलिंग नहीं होती। मैं जल्दी ही उससे रिश्ता तोड़ने वाला हूँ। जब यान घर पहुँचता है तो देखता है कि वह लड़की घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। वो यान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है, लेकिन यान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। इसके कुछ साल के बाद हम यान और टॉम को देखते हैं। यान ने भी उस लड़की से शादी कर ली है और उन दोनों की एक एक बेटी है। टॉम और यान की पत्नी अपने पति और बेटियों के साथ टॉम और यान के घर आती है और फिर लिली और रोज के साथ वो सभी समुद्र तट पर एक साथ पूरा दिन बिताते हैं। जब सब लोग पानी में मजे कर रहे होते हैं तो यान और रोज एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यान और टॉम की पत्नियों को उनके पति
पतियों के रिश्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। रात में रोज के घर में सभी खाना खाते हैं। फिर लिली सोने के लिए अपने घर चली जाती है, जहाँ टॉम नशे में धुत हो जाता है और नशा कम करने के लिए टहलने घर के बाहर निकलता है। यान उसका पीछा करता है और उसे अपनी माँ लिली के साथ क्लोज होते हुए देखता है। लिली यान को देख लेती है। गुस्से में यान रोज के घर आता है और उसे कमरे में ले जाकर सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुमने लिली और टॉम पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्होंने हमें रिश्ते तोड़ने को कहा, लेकिन खुद अभी भी रिश्ते में ही है। यान कहता है टॉम शादीशुदा होने के बाद भी यह सब कर रहा है। यान जोर जोर से बोल रहा था। यह सुनकर यान और टॉम की पत्नियां कमरे में आ जाती है। यान उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि उसका और टॉम का अपनी माँ के दोस्त के साथ रिश्ता रहा है। यह सुनकर दोनों गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि अब हम अपने पतियों का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वह अपनी बेटियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। रोज यान को सब कुछ बताने के लिए डांटती है और वह कहता है कि उन्हें बाद में पता चलता, उससे अच्छा मैंने उन्हें अभी बता दिया। वैसे भी मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। अगले दिन रोज लिली से पूछती है, आखिर तुम टॉम के साथ रिलेशन में क्यों आए? इस पर लिली कहती है, टॉम की शादी के बाद ही हमने अपना रिश्ता शुरू कर दिया था। पहले हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। लिली रोज से माफी मांगती है। लिली और रोज अपने रिश्तों को भूल नहीं पाए हैं। वही यान और टॉम भी शादी के बाद अपने प्यार को नहीं भूल पाते हैं और एक बार फिर से अपना रोमांटिक रिश्ता शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टॉम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद भी लिली के साथ रिलेशन रखने का फैसला जो लिया वह सही था या गलत? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।